को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कावेरी ने कहा, मेरा नाम कावेरी है महाराज। राजा ने पूछा, तुम कहां रहती हो? कावेरी ने कहा, मैं सुखपुरा गांव में रहती हूं। वे सोच रहे थे कि इतनी सुंदर और सरल लड़की उन्होंने पहले कभी थे। कावेरी भी राजा का बहुत सम्मान करती थी। धीरे धीरे महल की जिंदगी में कावेरी ढलने लगी। वह राजा की अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती थी। वह राजकाज में भी राजा की मदद करती थी। वह प्रजा के दुख दर्द सुनती थी, गरीबों की मदद करती थी। धीरे धीरे प्रजा को भी कावेरी से प्यार हो गया। कुछ महीने बीत गए। कावेरी गर्भवती हो गई। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। लोग कहने लगे कि जल्दी ही राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाएगा। लेकिन रत्नावली की जलन और बढ़ गई। वह सोचने लगी कि अगर कावेरी को संतान हो गई तो उसके सारे सपने खत्म हो जाएंगे। समय बीतता रहा। कार्तिक का महीना आ गया। छठ पूजा का समय आ गया। कावेरी बहुत खुश थी। वह हर साल छठ पूजा करती थी। अब वह रानी बन गई थी तो वह और भी अच्छे से छठ पूजा करना चाहती थी। उसने राजा से कहा कि वह छठ पूजा करना चाहती है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जब रत्नावली को पता चला कि कावेरी छठ पूजा करना चाहती है तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा कि राजघराने में ऐसी पूजा नहीं होती। यह गरीबों की पूजा है। यह राजघराने की मर्यादा के खिलाफ है। उसने राजा को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, भैया, राजघराने में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े पंडित आते हैं। यह छोटी सी पूजा राजघराने के लायक नहीं है। राजा ने कहा, बहन, अगर कावेरी छठ पूजा करना चाहती है तो उसे करने दो, इसमें बुराई क्या है? लेकिन रत्नावली नहीं मानी। उसने कहा, अगर कावेरी ने छठ पूजा की तो मैं इस महल को छोड़ दूंगी। राजा परेशान हो गए। एक तरफ उनकी बहन थी और दूसरी तरफ उनकी पत्नी थी। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। कावेरी को जब यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि वह छठ पूजा नहीं करेगी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में लड़ाई हो। उसने राजा से कहा कि वह छठ पूजा नहीं करेगी। राजा ने कहा, नहीं, तुम अपनी मर्जी से करो। लेकिन कावेरी ने मना कर दिया। छठ पूजा के दिन आ गए। पूरे राज्य में लोग छठ पूजा कर रहे थे। नदी किनारे घाट सजाए गए थे। लोग व्रत रख रहे थे, डाला तैयार कर रहे थे, अर्घ्य देने जा रहे थे। लेकिन कावेरी महल में बैठी रो रही थी। उसका मन छठ मैया की पूजा करने को कर रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। रात को कावेरी को एक सपना आया। सपने में छठ मैया आईं। वे बहुत सुंदर दिख रही थीं। उनके चेहरे पर दिव्य चमक थी। उन्होंने कावेरी से कहा, बेटी, तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूं। तू अपनी आस्था मत छोड़। छठ पूजा जरूर कर। जो तुझे रोक रहा है उसे मैं ठीक कर दूंगी। क्या कि वह छठ पूजा करेगी। अगले दिन कावेरी ने छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसने व्रत रखा। उसने राजा की मदद से नदी किनारे घाट बनवाया, डाला तैयार करवाया, सारी सामग्री इकट्ठा की। जब रत्नावली को पता चला तो वह आग बबूला हो गई। उसने महल में बहुत बवाल मचाया। उसने कहा कि वह इस महल में नहीं रहेगी। उसने अपने सामान बांध लिए। राजा ने रत्नावली को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा कि या तो कावेरी इस महल में रहेगी या मैं। राजा ने कहा, बहन, तुम गलत कर रही हो। कावेरी सिर्फ अपनी आस्था का पालन कर रही है, इसमें गलत क्या है? लेकिन रत्नावली ने कोई नहीं सुनी। वह महल छोड़कर चली गई। कावेरी बहुत दुखी हुई। उसे लगा कि उसकी वजह से घर टूट गया। उसने राजा से कहा कि वह छठ पूजा नहीं करेगी। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, तुम जरूर पूजा करो, जो होगा देखा जाएगा। कावेरी ने छठ पूजा की तैयारी जारी रखी। शाम को कावेरी नदी किनारे गई। उसने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। उसने छठ मैया से प्रार्थना की,
उसने कहा, मैया मैंने आपकी पूजा की है, लेकिन इसकी वजह से घर में फूट पड़ गई है। कृपया सब ठीक कर दो। मैं सिर्फ आप पर विश्वास करती हूँ। रात बीत गई। अगली सुबह कावेरी फिर नदी किनारे गई। उसने उगते सूरज को अर्घ्य दिया। उसने फिर से छठ मैया से प्रार्थना की। जब वह घर लौटी तो उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। कावेरी ने अपना व्रत पूरा किया। उसने प्रसाद ग्रहण किया। राजा भी उसके साथ थे। राजा ने भी प्रसाद लिया। कावेरी की आंखों में आंसू थे। वह छठ मैया का शुक्रिया अदा कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी आस्था का पालन किया है।